नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कितने रहस्यमय और उल्लास से भरा हुआ है। आज हम आपको उनके जीवन के कुछ अनदेखे और चौंकाने वाले पहलुओं पर ले जाने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। ये कहानी भगवान कृष्ण के जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय का हिस्सा है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण और अनेक तरह के इतिहास से भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को सृष्टि के रचयिता कहा जाता है। सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण परमपिता परमेश्वर हैं, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया और राक्षसों का नरसंहार किया था। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और महाभारत जैसे विश्व के सबसे बड़े और पहले विशाल युद्ध की रचना की, जिसमें वे अधर्म के खिलाफ धर्म की रक्षा करने के लिए उतरे। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है और उनके जन्म के दिन ही हम संपूर्ण भारत में जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन धूमधाम से करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई बड़े बड़े देशों में भी इस उत्सव का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है। आज हम जानेंगे जन्माष्टमी के पीछे की कहानी। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी की शुरुआत मथुरा नगरी से होती है। मथुरा नगरी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक समय मथुरा नगरी में कंस नाम का राजा राज करता था, जिससे संपूर्ण राज्य की प्रजा परेशान थी। कंस हमेशा अपने शासन का विस्तार करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने शासन का विस्तार करने के लिए अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से करवा दिया ताकि उनके राज्य का विस्तार हो सके। कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ संपन्न करने के बाद जा रहा था कि तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के अंतर्गत कंस को कहा गया कि वह जिस बहन का विवाह करके जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। ये सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसी समय मारना चाहा, लेकिन वासुदेव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह अपनी सभी संतानों को तुरंत उनके सामने प्रस्तुत कर देंगे ताकि वह उन्हें जन्म लेने के बाद भी मार सकें। ऐसा कहने पर कंस ने वासुदेव की बात मान ली और अपने राज्य की कालकोठरी में अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को बंद करवा दिया। कुछ समय बाद जब कंस की बहन देवकी और वसुदेव के पुत्र हुए तो कंस ने उसे लेकर मार दिया। ऐसा करते करते कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव के होने वाले सभी 7 पुत्रों को एक एक करके मार दिया। कंस ये सोच रहा था कि जैसे जैसे इसकी सब संतान होगी, वैसे वैसे वो सभी संतान को मार देगा। ऐसा करने से आकाशवाणी झूठी हो जाएगी और जिससे वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन होनी को कौन रोक सकता है। आखिरकार भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस की काल कोठरी में कैद माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही वहां पर उपस्थित सभी दरबारी निद्रा की मुद्रा में सो गए और उनकी जेल के ताले अपना आप ही खुल गए। यह नजारा देखकर वासुदेव को विश्वास हो गया कि यह भगवान का अवतार है और भगवान स्वयं इसे बचाना चाहते हैं। वासुदेव ने बिना देर किए भगवान श्री कृष्ण को बांस से बनी टोकरी में रखा और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए निकल पड़े। भगवान विष्णु ने वासुदेव से कहा, श्री कृष्ण को गोकुल नगरी में, जहां यशोदा और नंद बाबा रहते हैं, पहुंचा दें। वहां पर श्री कृष्ण सुरक्षित रहेंगे। उसी दिन उनके गर्भ से एक लड़की का जन्म हुआ था, जिसे भगवान विष्णु ने लाने के लिए कहा था। तब वासुदेव श्री कृष्ण को अपने सर पर रखकर गोकुल नगरी पहुंचने के लिए निकल पड़े। तब भयंकर आंधियां चलने लगी और बहुत तेज बारिश होने लगी, जिससे बाढ़ आ गई और वासुदेव डूबने लगे। फिर भी वासुदेव ने स्वयं के डूबते हुए हाथों को ऊपर किया और श्री कृष्ण को बचाने का प्रयास किया। पानी जब श्री कृष्ण की टोकरी तक पहुंच गया तो श्री कृष्ण ने टोकरी से एक पैर को बाहर निकाला और पानी को छूकर टच किया। पानी के स्पर्श से ही पूरा पानी रास्ते से समाप्त हो गया।
यह नज़ारा देखकर वासुदेव को विश्वास हो गया कि यह वाकई भगवान के अवतार हैं। पानी के समाप्त होते ही वासुदेव जल्दी से गोकुल नगरी पहुंचे और वहां पर नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा को पूरे घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताई। ये बात सुनकर यशोदा और उनके पति नंद बाबा अपनी पुत्री देने के लिए मान गए और श्री कृष्ण को अपने पास रख लिया। वासुदेव नंद बाबा और यशोदा की पुत्री को लेकर वापस मथुरा नगरी पहुंच गए तथा कैद में जाकर फिर से बैठ गए। तब तक सभी लोग सो रहे थे और किसी को कोई खबर नहीं हुई थी। सूर्योदय होने के बाद उनके 8वें पुत्र होने की सूचना दी गई, तो कंस ने उनके 8वें पुत्र को मारने के लिए अपने पास मंगवाया। कंस ने देखा कि यह लड़की है, जबकि आकाशवाणी ने कहा था कि तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा। इस पर कंस को संदेह हुआ और अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कोड़ों से मारा, लेकिन उन्होंने कुछ भी जानकारी कंस को नहीं दी। ऐसा करते ही कंस ने उस लड़की को मारने के लिए उसे नीचे रखे पत्थर पर पटकना चाहा, तो वो लड़की कंस के हाथ से छूटकर ऊपर आकाश में चली गई और उसने भविष्यवाणी की तुम्हारा काल दूसरी जगह पर बड़ा हो रहा है, जिससे कंस को विश्वास हो गया कि अब वह सुरक्षित नहीं है। देवकी का 8वां पुत्र भगवान ने दूसरी जगह पर पहुंचा दिया है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि कंस ने जिस लड़की को मारना चाहा था, वो लड़की आकाश में जाने के बाद बिजली बन गई। उस दिन से आकाश में बिजलियां कड़कती है। इस घटनाक्रम के बाद कंस ने देवकी के 8वें पुत्र को मारने के लिए तरह तरह के राक्षस और तरह तरह के योद्धाओं को बुलाया और उन्हें हर जगह उस बालक को ढूंढकर मारने के आदेश दिया। लेकिन इस कार्य में कोई भी सफल नहीं हो सका। आखिरकार कंस के राक्षसों ने गोकुलधाम में बड़े हो रहे श्री कृष्ण का पता लगा लिया, लेकिन वे उन्हें मारने में नाकामयाब रहे। कई वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा और बाल्यावस्था में ही श्री कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा कंस का वध कर दिया, जिसके बाद लोग उनके जन्मदिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में संपूर्ण भारत में धूमधाम से मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रावण मास की कृष्ण अष्टमी को जन्म लिया था, इसीलिए उस समय से ही लोग उनके जन्मदिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में धूमधाम से मनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश लोगों को जीवन में नई दिशा प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार के रूप में सृष्टि में अंधकार को दूर करके उजाला लाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को सनातन धर्म में विशेष महत्वता दी गई है। धन्यवाद दोस्तों। कृष्ण जन्माष्टमी के इस पवित्र मौके पर हम आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भेजते हैं और आपके जीवन में खुशियों और सफलता की कामना करते हैं। जय श्री कृष्ण।